उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चिंता जताई है। उन्होंने हाईकोर्ट में जमा चुनाव वाले बैलेट पेपर मंगवा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर देखने के बाद आगे का फैसला होगा। इसके अलावा चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को कल भी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर रहने के कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह से पूछा कि वह बैलेट पेपर पर जो सिग्नेचर कर रहे थे वह किन नियमों के तहत कर रहे थे और कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। इस पर अनिल मसीह ने कहा कि सामने से आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हंगामा हो रहा था, वह कैमरा कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अनिल मसीह पर केस चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को भी कहा कि वे इस मामले को देखें। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में हुए मेयर चुनाव की कार्यवाही पर अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि जो मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में फर्जी तरीके से हुआ, उसको लेके बहुत सरगर्मियां चल रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आए तो उससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भाजपा का जो एक चेहरा पर्दे के पीछे था, जो जनता देख रही थी, वो आज सामने आ गया कि कहां तक, किस कदर तक वो नीचे गिर सकती है अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए। कल रात किस प्रकार से उस मेयर का 15 दिन से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन कल रात को ही उसका इस्तीफा लेना, क्योंकि आज तारीख थी, और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों का अपने साथ मिलाना, हॉर्स राइडिंग कहना जिसको आजकल नाम दिया जा रहा है, वो क्या है? वो सत्ता की प्राप्ति की भूख है, जो आज पारदर्शिता के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, माननीय जो बेंच के माध्यम से ये पारित हो गई कि किस तरीके से, किस कदर से भाजपा सरकार जो है वो सत्ता के लोभी होने के साथ साथ किस तरीके से तानाशाही सियासत। सड़क सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से एसएसएफ यानी रोड सेफ्टी फोर्स का गठन किया गया है, जिसका काम सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करना है। बता दें कि अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे बटाला बाईपास पर एक कार गलत तरीके से ओवरटेक करने के दौरान हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक बोलेरो गाड़ी पलट गई, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में सवार युवकों ने 112 नंबर पर इसकी सूचना दी और चंद मिनटों में पुलिस की ये स्पेशल टीम की गाड़ी घायल युवकों की मदद के लिए पहुंची, जिसके बाद ही हाईवे पर यातायात सुचारू हो सका। मेरा नाम मनप्रीत है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ i20 ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ? ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ, ਥੋੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਸਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाने के लिए इस गाड़ी को बनाया गया है, जो कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाती है। तो वहीं एक घटना सामने आई जहां पर रेस्क्यू के लिए ये गाड़ी तुरंत
समय पर पहुंची और घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पंजाब पुलिस ने ये एसएसएफ का गठन किया है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सहायता दी जाती है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भारतीय क्रिकेट शुभमन गिल को स्टेट आइकन के रूप में नामित किया है। वहीं इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि क्रिकेट प्रेमियों, विशेषकर युवाओं के बीच लोकप्रिय पंजाब निवासी शुभमन गिल को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है और यह आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 70% से अधिक वोट हासिल करने में मदद करेंगे। फिरोजपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत जगह जगह नाकेबंदी कर नशा तस्करों पर छापेमारी की जा रही है। इसी के तहत फिरोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। बता दें कि जज पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोककर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 960 नशीली गोलियां और ड्रग मनी बरामद की गई है। फिरोजपुर पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जानकारी देते हुए एसपीडी रणधीर कुमार ने बताया कि उनकी टीम संदिग्ध लोगों की तलाश में गश्त कर रही थी। इसी दौरान जब मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोका गया तो तलाशी के दौरान उनके पास से 960 नशीली गोलियां और 3,02,700 रुपए के साथ एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मानयोग एसएसपी फिरोजपुर सौम्या मिश्रा जी ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਥਾਣਾ ਕਲਖੁਰਦ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨयोग ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੌਮਿਆ ਮਿश्रा जी ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸ੍ਰੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ एनडीपीएस एक्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰੋਲ ਜੰਪਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਕਲਖੁਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਛੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਪੱਪੂ। ਆ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ 960 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰਗ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਗ ਦਾ, 3,27,000 रुपए ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਰੇਮ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋਰ ਕਰ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में इनकम टैक्स के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेक्टर 17 इनकम टैक्स के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई नेता और अध्यक्ष हाथों में होर्डिंग लेकर बैठे हुए थे, जिसमें वो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कर रहे थे। इसी पर कांग्रेस ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, जिसको लेकर ये उनका प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। हाथ में होर्डिंग लेके आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। आईटी ऑफिस के बाहर बैठकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और उनका आरोप है कि एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आए और उन्होंने हाथ में होर्डिंग लेकर प्रदर्शन किया। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो हम इनकम टैक्स दफ्तर सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में बाहर बैठे हैं और आप देख सकते हैं चंडीगढ़ कांग्रेस की तमाम लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, कभी किसी घर इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, कभी कहीं पर ईडी की रेड हो जाती है, कहीं पर सीबीआई को भेज दिया जाता है और इस दुरुपयोग करके वो ना सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बल्कि जो आम लोग हैं उनको दबाने का काम भी कर रहे हैं। पर इस चीज को लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से 2 दिन पहले इनकम टैक्स ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के जो अकाउंट्स थे उसको फ्रीज करने का काम किया, इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो अपनी लोगों को हम तनख्वाहें देना चाहते हैं, जो हम अपने पार्टी को सुचारू ढंग से चलाना चाहते हैं, जो कैंपेन पार्टी चलाना चाहते हैं, उसको डीरेल करना है। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 2018-19 ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ, ਨਕਦੀ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ। फतेहगढ़ साहिब बार एसोसिएशन आज हड़ताल पर रही। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा वकीलों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल की जा रही है। इस मौके पर बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब के अध्यक्ष अमरदीप सिंह धरनी ने कहा कि वकील समुदाय के साथ जो हो रहा है वो बेहद निंदनीय है। और इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरदीप सिंह धरनी ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर वो लोग आज हड़ताल पर गए हैं, जिसका वे समर्थन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहब ने जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वालों कॉल आई है उस दे संबंध दे विच अज नो वर्क का जिहड़ा डिसीजन लिया गया और फतेहगढ़ साहब बार इस घोर शब्दों के विच निखेधी करती है कि जिस तरह का चंडीगढ़ पुलिस ने बार एसोसिएशन के प्रधान हाईकोर्ट बार के प्रधान साहब के नाल जिस तरह का वर्तारा किया है, मैं ये समझदा है कि जदों कानून के ज्ञातावां दे नाल इस तरह के मतलब कार्रवाई की जा सकती है तो फिर मैनूं लगदा कि सोसाइटी दे विच कोई भी बंदा महफूज नहीं। सपने बड़े हो तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी, यह सफलता का मंत्र जज बनी खन्ना की बेटी प्रभजोत कौर ने दिया है। पंचायती राज विभाग में बतौर जेई जसवंत सिंह और मंजीत कौर की बेटी प्रभजोत कौर ने 2023 में जुडिशरी का पेपर दिया था, जिसमें सफलता हासिल करते हुए जज बन गई हैं। प्रभजोत कौर ने अपनी सफलता का श्रेय पिता जसवंत सिंह को दिया है। उनका कहना है कि घर से बहुत सहयोग मिला, जिसके बलबूते पर वह आज जज बन पाई है। प्रभजोत ने आगे कहा कि न्याय करना ही उनका उद्देश्य रहेगा। इसी खुशी के अवसर पर जसवंत सिंह ने कहा कि उनकी बेटी की सफलता से वह बहुत खुश हैं और उन्होंने आगे कहा कि कभी भी बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆਇਆ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਮਨ ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟੀ? ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੌਂਕ, ਇੰਟਰਸਟ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
खबर पंजाब से है, जहां शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मुक्तसर साहिब की अदालत में किए गए मानहानि के दावे की आज पहली तारीख थी। इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से वकील इकबाल सिंह बुट्टर पेश हुए और माननीय अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन गवर्नर रावल की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च 2024 तक स्थगित कर दी है। मुक्तसर साहिब में सीएम भगवंत मान पर मानहानि का केस था। मानहानि के दावे की आज पहली तारीख थी और वकील इकबाल सिंह बुट्टर इस दौरान पेश हुए हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ ਵੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਮੀਮੋ ਆਫ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19 ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਤੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वकील इकबाल सिंह बुट्टर पेश हुए हैं। आपको बता दें आज पहली तारीख थी, सीएम भगवंत मान पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था और मानहानि के दावे की आज पहली तारीख थी, जिस दौरान उनके वकील पेश हुए। वकील इकबाल सिंह बुट्टर पेश हुए। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी बीच सोमवार को शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बता दें कि किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी की है। इसी को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है और हम चाहते हैं कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का फॉर्मूला तय करें। और डल्लेवाल ने जानकारी देते हुए आगे कहा कि हमने तय किया है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसका नापतोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਲਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है। और कोई गल हो मेरा छोटा मोटा किसान अंदोलन चलता रहा जिंदगी में। ये जो दिल्ली अंदोलन असीं कीता वो दुनिया का अंदोलन सी, हिंदुस्तान का नहीं सी। और ये अंदोलन भी उस तरह ही उस तर्ज से जा रहा है। मैं उत्थे शंभू गया, इत्थे परसों आया और मैनू पत्रकार नौजवान कहते ने हमायत देन आए हो। मैं स्पष्ट करनी चाहना वा हमायत उस दी देई दी जिंदा इंसान दे आप दे नाल कोई संबंध ना होवे। मेरी जिंदगी छोटा किसान है, मैनू पता है किसान दे जायज मंगां ने मैं प्रभावित कित्थों होया। डल्लेवाल साहब भनेर साहब ने समय सिर समय दे हानि का फैसला लैके जो पार्लीमेंट खत्म होने जा रहा है, पार्लीमेंट का मुखिया नरेंद्र मोदी। मैं लखविंदर सिंह औलख हरियाणा तो
आज हमारे कुनबे में और बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के साथ 3 किसान जथेबंदियां, जो एक पंजाब किसान यूनियन बागी और दूसरी साडा देश जिंदाबाद मोर्चा, किसान मजदूर नौजवान एकता मोर्चा पंजाब, और इसके साथ साथ हरियाणा से बिनैन खाप, जो बहुत बड़ी खाप है, जीन क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव रखती है, वो भी सुबह आई। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और साथ लगते स्टेटों को अपील करते हैं, हमारे 750 पहले शहीद हुए किसानों को और जो शंभू बॉर्डर पर शहीद हुए ज्ञान सिंह जी और खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए मनजीत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है। पंजाब के लुधियाना में एलिवेटेड पुल की वॉल स्लैब गिरने के मामले में विधायक गुरप्रीत गोगी ने NHAI के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, जहां पुल निर्माण करने वाली कंपनी और उसके ठेकेदार की विधायक गोगी इंक्वायरी करवाएंगे और 40 फीट की ऊंचाई से ये स्लैब गिरी है। रविवार होने के कारण लोगों का आवागमन कम था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। करीब 700 करोड़ की लागत से 7 साल में पुल का निर्माण किया गया और पुल शुरू करने से पहले NHAI के अधिकारियों ने पुल की मजबूती आदि मापदंडों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण यह हादसा हो गया। ठेकेदार के खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी और आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी ने कहा कि एलिवेटेड पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ आज एक्शन लिया है। पुल पर इस्तेमाल किए गए मटेरियल की भी जांच की जाएगी। क्रशबरी का सीगा भी जिस तरीके ਨਾਲ ਅਨਸੇਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ DC ਮੈਡਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕੋਈ ऐसी ਗੱਲ नहीं है, पर ठीक है अलार्मिंग हुई है सानू। खबर पठानकोट से है, जहां दिलीप सिंह पहलवान बच्चों को मुफ्त कुश्ती की कोचिंग देता है। लगभग 50 बच्चों को कुश्ती की कोचिंग दी जा रही है। इनमें से कई बच्चे पंजाब और राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुके हैं। दिलीप सिंह पहलवान खुद भी राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती खेल चुके हैं। दिलीप पहलवान की बेटी भी स्टेट लेवल कुश्ती प्रतियोगिता जीत चुकी है और अब राष्ट्रीय लेवल कंपटीशन खेलने जा रही है। इस बारे में बात करते हुए बच्चों ने कहा कि उनको फ्री में पहलवानी के गुर सिखाए जा रहे हैं और यह गुर सीखकर वह स्टेट लेवल तक खेल कर आए हैं और अब नेशनल की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वह पहलवान जी का धन्यवाद करते हैं। वहीं दिलीप पहलवान ने कहा कि उनका प्रयास है कि नौजवानों को खेलों के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ही वह कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। मेरा नाम ऋषिका है और यहाँ मैं महाबली अखाड़े में प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ के सर दीपू सर है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। मैंने इंटर कॉलेज के लिए, मेरी इंटर कॉलेज के लिए सिलेक्शन हुई थी और वहाँ से मैं अब इंटर यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर सर भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं बच्चों को। मैं चाहती हूँ कि वो भी बच्चे हैं जो पहलवानी करना चाहते हैं वो इस अखाड़े में आए। आज बहुत अच्छा अखाड़ा है। कितनी देर से आप अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं? मेरे को यहाँ पर 3 साल हो गया है प्रैक्टिस करते हुए और यहाँ पर काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है। किसी तरीके की फीस ली जा रही है? नहीं, यहाँ फ्री ऑफ पापा प्रैक्टिस करते हैं। मैंने 8 साल हो गया प्रैक्टिस करते, सही से प्रैक्टिस करवाते सारे। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ मेरा गोल्ड मेडल आया पंजाब से और ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣਾ ਪਟਿਆਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ? ਅੰਡਰ 17। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਚ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ? ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ 50 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੰਗਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੈਟ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
मतलब कि मैट ਦੀ ਭਵਾਨੀ ਵੀ ਮੈਟ ਤੇ ਕਰਾਈ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ। ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਲਵਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਸਟਾर्ट ਲੈ ਕੇ कोई 6:30 पौने 7 बजे तक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।